एक बार एक गांव में रमेश और लक्ष्मी नाम के पति और पत्नी रहा करते थे। उनके दो बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की। लड़के का नाम रामू और लड़की का नाम रिंकी था। रमेश बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था। वह जल्दी कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया किया करता था। कितनी भी मजबूरी क्यों न हो, वह खुद पर विश्वास रखता था और भगवान पे सदैव आस्था बनाए रखता था। वह रोजाना भगवान की पूजा आरती किया करता था। किंतु एक दिन ऐसा आया कि रमेश के घर में खाने को एक अन्न तक नहीं था। तो रमेश की पत्नी ने रमेश से बोला कि तुम मेरे और मेरे बच्चों का भी पेट नहीं भर पा रहे हो। इतना सुन करके रमेश बहुत ही उदास हुआ। उदास मन से वो काम की तलाश में शहर की तरफ जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक बूढ़े बाबा मिले। बूढ़े बाबा ने रमेश को रोका और पूछा, बेटे तुम कहाँ जा रहे हो? तो रमेश ने जवाब दिया कि बाबा मैं काम की तलाश में शहर की ओर जा रहा हूँ। यह सुनकर बाबा ने रमेश से पूछा, बेटे क्या तुम मेरी मदद करोगे? तो रमेश ने बोला, हाँ बाबा क्यों नहीं करूंगा। तो बाबा ने रमेश को बोला कि तुम यदि मेरा यह सामान मेरे घर पे रख देते हो तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा। यह सुनकर रमेश बहुत खुश हुआ और उन्होंने बाबा की मदद कर दिया। बाबा ने कहे अनुसार उन्होंने अपनी बात को पूरा किया और रमेश को पैसे दे दिए। अगली सुबह रमेश काम की तलाश में फिर से घर से बाहर जा रहा था। तभी उसे रास्ते में बाबा मिले। तो बाबा को देखते हुए रमेश ने बाबा से प्रणाम किया। तो बाबा ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? तो रमेश ने बोला कि बाबा मैं काम की तलाश में बाहर जा रहा हूँ। तो बाबा ने बोला कि यदि तुम मेरे घर की जितनी भी झाड़ियां हैं आसपास की अगर साफ कर देते हो तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। रमेश ने वह काम भी कर दिया। ये सिलसिला रोजाना चलने लगा और बाबा रोजाना कहीं न कहीं रमेश को मिल जाया करते थे और उसके बदले में काम के बदले में रोजाना कुछ न कुछ पैसे या कोई सामान दिया किया करते थे। एक दिन बाबा को किसी काम की वजह से घर से बाहर जाना था। उन्होंने रमेश को बोला कि मेरा यह एक घड़ा है, इसको तुम सुरक्षित रखना, जब मैं वापस आऊंगा तब मैं तुमसे यह लूंगा। यह सुन करके रमेश ने वो घड़ा लिया और अपने घर ले जा करके रख दिया। कुछ दिनों बाद जब बाबा वापस आए, बाबा ने रमेश से पूछा कि मेरा घड़ा कहाँ है? तो रमेश ने बाबा का घड़ा वापस ला करके उनको दे दिया। तो बाबा ने रमेश से पूछा कि तुमने क्या देखा नहीं इस घड़े में क्या है? तो रमेश ने बोला कि बाबा ये आपकी अमानत थी, इस पर मेरा कोई भी अधिकार नहीं था। यह सुन करके बाबा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने रमेश को बोला कि अब से ये घड़ा तुम्हारा हुआ। तो रमेश ने बोला, नहीं बाबा यह घड़ा मैं नहीं ले सकता क्योंकि मेरा इस पर कोई भी अधिकार नहीं है, यह आपका है, आप ही इसको संभालो। तो बाबा ने बोला कि यह तुम्हारे विश्वास का फल है, तुम्हारे मेहनत और ईमानदारी का फल है, यह तुम्हारा ही है, इसको तुम ही रखो। यह सुन करके रमेश बहुत प्रसन्न हुआ, किंतु उसको यह नहीं पता था कि इस घड़े के अंदर ऐसा क्या है जो बाबा उसको दे रहे हैं। रमेश उस घड़े को ले आकर के अपने घर पे अपनी पत्नी को देता है और बोलता है कि यह घड़े बाबा ने दिया है। तो लक्ष्मी बोलती है कि इस घड़े में ऐसा क्या खास है? तो लक्ष्मी उस घड़े को ले जा करके अपने घर के एक कोने पे रख देती है और अगली सुबह जब दोनों उठते हैं तो क्या देखते हैं कि उस घड़े में से दूध गिर रहा है। यह देख करके रमेश और उसकी पत्नी दोनों ही बहुत अचंभव हो जाते हैं। वह उस घड़े को उठाते हैं और जितना भी दूध होता है उसको एक बाल्टी में भर देते हैं। थोड़ी देर में वह घड़ा फिर दूध से भर जाता है। ऐसा कई बार करते गए लेकिन उस घड़े में से दूध कम ही नहीं हो रहा था। यह सब देख करके रमेश और लक्ष्मी दोनों बहुत प्रसन्न होते हैं और वह दोनों उस दूध को रोजाना बाजार में बेचने लगते हैं और धीरे धीरे उनका घर का हालात सुधरने लगता है और वह अच्छा जीवन व्यतीत करने लगते हैं। इससे हमें यह ज्ञात होता है कि यदि हम विश्वास रखते हैं, मेहनत करते हैं, ईमानदारी से अपना काम करते हैं तो भगवान हमें उसका फल अवश्य मिलता है। जी हाँ, भगवान के घर में देर है परंतु अंधेर नहीं है। यह वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट में अवश्य बताएं। बोलिए जय बाबा महाराज, जय बाबा महाराज। बाबा महाराज आपके और आपके पूरे परिवार को सदैव खुशहाली प्रदान करें और आपके घर में सदैव मंगलमय कार्य होते रहें। धन्यवाद।